हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि जो बच्चों ने बहुत सारी क्वेरी मुझसे पूछी थी कि सर सेमेस्टर एग्ज़ाम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 साल का सिनेरियो जो चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में यही पता लगता है कि जो बच्चे अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखते हैं एज़ कम्पेयर एज़ हिंदी, उनको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता और आप सेमेस्टर एग्ज़ाम इंग्लिश में ही लिखने लगें, फिर उसमें आपके मार्क्स बेकार आ जाएंगे एज़ कम्पेयर एज़ हिंदी। जितने मार्क्स आप हिंदी में लिख कर पा सकते हैं उससे भी बेकार मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो आपको करना क्या है, हम इन्हीं टॉपिक पे आज बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हिंदी में करनी है और पूरा फोकस देना है आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम पे, क्योंकि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, अगर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर या जनवरी तक हो जाएगा। यहाँ तक कि इलाहाबाद जो आप लोगों की क्लासेस अक्टूबर से स्टार्ट किया है वो भी अपना प्रयास करेगा कि दिसंबर या जनवरी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। तो आपके पास टाइम कम है, अभी आप सुधार नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना जो तैयारी है वो हिंदी में करेंगे और जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में करेंगे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अपने लैंग्वेज में करिए, किसी अदर लैंग्वेज में मत करिए फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकंड सेमेस्टर में भी आप यही करिए, लेकिन इन 2 सेमेस्टरों के दौरान आप अपनी इंग्लिश में मजबूत करते चलिए। इंग्लिश का फ़ायदा क्या होगा? इंग्लिश का फ़ायदा आपको आगे चल के दिखेगा। देखिए, 2-3 साल से या पिछले 5 साल से अगर जुडिशरी का स्कोप देखा जाए तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से रहते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वालीफाई करते हैं। आईएएस में भी यही ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड बदलना चाहिए, लेकिन जब बदलेगा तब बदलेगा, हमें प्रेज़ेंट सिचुएशन में अपने आप को ढालने चाहिए। तो आप क्या करिए, आप इंग्लिश पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिए। इंग्लिश के 2 क्वेश्चन कम से कम पर डे लिखिए, वो कोई भी 2 क्वेश्चन हों। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप पर डे इंग्लिश में लिखिए, उन्हें कॉपी में नोट डाउन करिए और धीरे-धीरे अगर आपकी ग्रामर वीक हो तो ग्रामर को मजबूत करते चलिए और अगर आपकी स्पीकिंग वीक है तो स्पीकिंग को मजबूत करते चलिए। ये तो आपका हो जाएगा जुडिशरी में। फिर अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं एडवोकेसी के लिए, मतलब आप भविष्य में वकील बनना चाहते हैं, तो अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं उसके लिए भी आपको इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर आप 23 या 24 साल की उम्र में हाई कोर्ट के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील बन जाते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए एओआर क्वालिफाई करना होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्वालिफाई करने के लिए आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ भी आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो जजमेंट होते हैं हाई कोर्ट के वो इंग्लिश में आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हाई कोर्ट की इंग्लिश में होती हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट डालता है। और जो बच्चे हिंदी में तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी में करते रहें। अपना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उन्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करते रहें। अब जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये तो हो गया, जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते थे वो क्या करें। अब जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं, क्या उनको भी कोई तकलीफ़ हो सकती है? बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इंग्लिश जान के सारी चीज़ें कर लेंगे तो बेटा ना, जुडिशरी में आपको सिर्फ इंग्लिश जान के हो सकता है। आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे, जुडिशरी में आगे चल के आपको दिक्कत पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको जो प्रशासन होता है, अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिए तो आपको 6 महीने का टाइम देता है कि आप हिंदी सीखिए। तो आप उस 6 महीने को वहाँ पे ना यूटिलाइज़ करके यहीं पे यूटिलाइज़ कर लीजिए। इसके लिए आप जो बेयर एक्ट है, आप बेयर एक्ट बाइलिंगुअल खरीदिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश में खरीदिए। पहले एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी और आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप अपना बेयर एक्ट कंप्लीट कैसे करें। मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें आती हैं, आपने इंग्लिश में बेयर एक्ट को पढ़ लिया। अब फिर दूसरी तरफ क्या है कि हिंदी है, आप हिंदी पढ़ लिए तो होगा क्या कि जब आप वकालत करेंगे तो वकालत में बहुत सारी चीज़ें हिंदी में भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आती हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वकालत आप करने लगे, आपने स्टार्ट किया सेशन कोर्ट से। अब सेशन कोर्ट में जब आप प्रैक्टिस करने चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हिंदी में हैं, जो आपको क्लाइंट मिलेगा वो हिंदी में ही चीज़ें अपनी समझाने का प्रयास करेगा। अब आपको इंग्लिश ही आती है तो भी दिक्कत हो जाएगी, आप क्लाइंट को डील नहीं कर पाओगे। तो आपको दोनों चीज़ों आनी चाहिए, मतलब दोनों लैंग्वेज पे आपके जो कमांड होने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो हम फिर से रिपीट करते हैं कि आप अपनी आंसर राइटिंग
जिस लैंग्वेज में आप करते हैं उसी लैंग्वेज में करिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। लेकिन 1 साल आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहिए कि आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो भी अच्छा हो जाए और इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। फिर सेकंड ईयर से, थर्ड सेमेस्टर से आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। बेटा तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि हम अपनी हिंदी में ही लिख के और आगे जुडिशरी की भी तैयारी कर लेंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम कुछ फेस करनी पड़ेगी। और जो बच्चे सोचते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी है, हम हिंदी नहीं सीखेंगे, उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। आपको हिंदी तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। तो हमें इस वीडियो से यही जानना है और इस वीडियो से आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको दोनों लैंग्वेज ज़रूरी है। आपको आंसर राइटिंग और एडवोकेसी के लिए, जज बनने के लिए इंग्लिश पे ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर का पेपर जुडिशरी, यूपी जुडिशरी का जो 100 नंबर का एक पेपर होता है मेंस में, वो इंग्लिश का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और 100 नंबर का पेपर आपका हिंदी का भी होता है मेंस में। और 200 नंबर आपके अगर लैंग्वेज पे आपने फोकस नहीं किया तो इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से आप लैंग्वेज पे मेहनत ज़रूर करिए। और लैंग्वेज का पेपर आपके जुडिशरी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर नहीं चल सकते। आपको उस पे मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, आप चाहें या ना चाहें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था टॉपिक, इसीलिए हमने इस पे बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।